हमारे इंडिया में ही आए दिन इतने सारे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं मूवी से, सीरीज से या फिर शोज से कि उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाते हैं। आज हम ऐसा इंडिया की ही बात नहीं करने वाले हैं, हम कुछ बाहर के कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ऑब्वियस सी बात है इंस्पायर हो जाते हैं कुछ शोज को देख के, मूवीज को देख के। जैसे कि तुम सभी को पता है शक्तिमान एक शो बहुत पहले आया करता था, उसकी स्टार्टिंग 1997 में हुई थी, जहाँ पे लोग अपनी छतों से नीचे कूद रहे थे लिटरली कि उनको शक्तिमान आके बचाएगा। या फिर बहुत सारी ऐसी मूवी होती है कि लोग उनको देख के चोरी करना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ लड़कियों को खाली पीली छेड़ना स्टार्ट कर देते हैं। आज हम एक इतना ज़्यादा एक्सट्रीम केस देखने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल है। अगर तुम इसको पूरा एंड तक देखोगे तो तुमको समझ आएगा कि ये कैसे एक छोटे से लड़के ने अपनी पूरी बचपन वो लड़ता रहा, फिर आगे जाके वो कॉलेज में गया, अपने कुछ फ्रेंड्स बनाए और वहाँ पे वो एक मूवी से इतना ज़्यादा इंस्पायर हुआ कि उसने ही अपने ही खुद के दोस्त की जान ले ली। और यहाँ पे कुछ ऐसी एक्सट्रीम चीज़ें, हरकतें उसने की कि वहाँ के जो भी उसका जब ट्रायल चल रहा था वहाँ पे जितने भी लोग सुनते हैं कि लिटरली इस बंदे ने ऐसी चीज़ें की हैं, तो वहाँ के सारे लोग दंग रह जाते हैं। 1973 स्कॉटलैंड, एलन मेंजिस पैदा होता है। वो बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा झगड़ालू था। उसके आसपास जितने भी बच्चे रहा करते थे वो उनके साथ अक्सर लड़ाई झगड़ा बहुत ही ज़्यादा करता रहता था। उसको काफ़ी ज़्यादा गेम्स खेलना पसंद था, बच्चों के साथ लड़ना पसंद था, वो अदर एक्टिविटीज़ ऐसी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व था, जहाँ पे वो इतना छोटा होने के बावजूद भी अक्सर वो जितने भी उसके आसपास के बच्चे होते थे उनके साथ वो झगड़ा करता रहता था, उनके साथ वो काफ़ी ज़्यादा छेड़ लेता रहता था। ऑब्वियस सी बात है जब बच्चे साथ में खेलते हैं तो वो लड़ते भी हैं, पर यहाँ पे चीज़ें तब एक्सट्रीम होनी शुरू हुई जब वो अपना स्कूलिंग कर रहा होता है। एलन जब 14 साल का था वो अपने स्कूल जाता है, तभी उसकी एक लड़के के साथ लड़ाई होती है जिसका नाम था ब्रायन। तो यहाँ पे वो उसके साथ लड़ तो लेता है, तभी वहाँ पे कुछ टीचर्स आ जाते हैं सॉल्व कराने के लिए लड़ाई को। तभी वो उस चीज़ को सॉल्व करने की जगह उस टाइम पे एलन जो है उस ब्रायन लड़के को धमकी दे देता है और वहाँ से वो चला जाता है। यहाँ पे चीज़ ये है कि बच्चे आपस में लड़ते हैं, वो चीज़ ठीक है, बिल्कुल भी नोकझोंक हो जाती है कुछ भी किसी भी चीज़ को लेके, लेकिन यहाँ पे जो एलन है उसका बचपन से ही ऐसा बिहेवियर था। नेक्स्ट डे एलन स्कूल आता है, तभी उसको वो दोबारा से लड़का देखने के लिए मिलता है जिसका नाम था ब्रायन, जिससे उसकी लास्ट टाइम लड़ाई हुई थी। तभी वो उसको देखकर उसको पोक करना स्टार्ट कर देता है, उसे छेड़ लेना स्टार्ट कर देता है कि उसको ऐसे चिढ़ाना बेसिकली। तो वो वहाँ पे थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ इस चीज़ को देख के। बाद में जो है जैसे ही छुट्टी हुई तभी ब्रायन उसके पास आता है लड़ने के लिए एलन से दोबारा से। इतनी ही देर में जो एलन है 14 साल का लड़का सिर्फ, वो अपनी जेब में से चाकू निकाल लेता है ब्रायन को मारने के लिए। जैसे ही ब्रायन वहाँ पे ये सारी चीज़ों को देखता है तभी वो वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। तभी एलन ब्रायन के पीछे भागना शुरू कर देता है उस चाकू को लेकर। रास्ते में कुछ टीचर्स गुजर रहे होते हैं उसी स्कूल के, उन्हीं के खुद के स्कूल के। वहाँ पे वो जो है इन दोनों बच्चों को पकड़ लेते हैं और उस दिन जो है वो टीचर्स की वजह से उस लड़के ब्रायन की जान बच जाती है। जो मैंने तुमको स्टोरी बताई है एलन की, ये उसकी बचपन की स्टोरी थी। अब वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ऐसे ही सेम लड़ाई झगड़े करते करते अब वो आ जाता है कॉलेज में। कॉलेज में आने के बाद वो जो उसका फ्रेंड सर्कल होता है वहाँ पे कुछ वो नए फ्रेंड्स बनाता है। वो अपने जैसे ही दोस्त वहाँ पे ढूंढना शुरू करता है जो कि काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े में थे, कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ में होते हैं, कुछ ऐसी ही, जहाँ पे उसको एक लड़का देखने के लिए मिलता है जिसका नाम होता है थॉमस मोकेंड्रिक। वो उसका इतना ज़्यादा क्लोज फ्रेंड बन जाता है कि वो दोनों साथ में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं, कॉलेज में भी कॉलेज के बाहर भी। यहीं पे थॉमस जो है वो एलन को इनवाइट करता है अपने घर आने के लिए कि एक नई मूवी आई है, हमको साथ में शायद से देखना चाहिए इस मूवी को। तो यहाँ पे जो है वो थॉमस जो है एक एलन को इनवाइट करता है मूवी के लिए, और थॉमस यहाँ पे नेक्स्ट डे उसके घर पे वहाँ पे चला जाता है। ये दोनों मिलकर एक वैम्पायर मूवी देखते हैं जिसके अंदर वो लोगों को मारकर खून पीते हैं। वैम्पायर मूवी में सभी में ऐसा ही होता है, बट वहाँ पे जो है ये बहुत पुरानी मूवी है, ऐसा नया कॉन्सेप्ट, उनको ऐसा नई चीज़ें देखने के लिए मिलती है उस टाइम पे कि एक ऐसा कैरेक्टर है, एक आदमी है जो कि वैम्पायर बन जाता है, खून पीता है। तो उसको इतना ज़्यादा वो मूवी अच्छी लगती है कि उसके अंदर एक मेन कैरेक्टर भी होता है उस वैम्पायर मूवी के अंदर जिसका नाम था स्काई। एलन इतना ज़्यादा खो चुका था उस मूवी को देखते टाइम पे कि वो जो है थॉमस से रिक्वेस्ट करता है कि ये जो सीडी है वो तुम मेरे को दे दो, मेरे को ये मूवी जो है अपने घर जाके बाद में भी देखनी है। तुम इमेजिन नहीं करोगे, एक बार अपने दिमाग में गैस करो कि एलन जो है उसने कितनी बार वो मूवी देखा होगा। 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, टोटल 100 टाइम्स। लिटरली वो 100 से ज़्यादा बार तक उसने वो एक ही मूवी को देखा इतने ज़्यादा टाइम तक, जिस वजह से उसकी मेंटल लेवल पे इतना ज़्यादा वो मूवी हिट हुई कि उसमें जो वो कैरेक्टर मैंने तुमको बताया था स्काई नाम से, जो कि हेड था उन लोगों का, वो उसको लिटरली इमेजिन होना स्टार्ट हो गया था कि उसके जैसे कि आसपास घूम रहा है या फिर वो उससे बातें भी कर रहा है कि
मैं भी कैसे बन सकूं एक वैम्पायर, वो इतना ज़्यादा उसके मेंटल लेवल पे हिट करी वो मूवी जाके कि लिटरली वो कैरेक्टर्स उसको अपनी रियल लाइफ में दिखने स्टार्ट हो गए। इतना ज़्यादा हाईली इन्फ्लुएंस हो चुका था उस मूवी से कि एक तो वो जो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं रियल लाइफ में भी, और उस मूवी के जो मेन कैरेक्टर होता है स्काई, वो अपने आप को ना एकदम सेम मैच करना स्टार्ट कर देता है कि हाँ ये भी ऐसा लड़ाई झगड़ा करते हैं, ऐसा लोगों का खून पीता है, तो मैं भी कहीं ना कहीं शायद से इनकी जैसा ही हूँ। ये सारी चीज़ें वो जाके थॉमस को बताता है कि वो जो कैरेक्टर है स्काई वो उसको रियल लाइफ में दिखना शुरू हो चुका है। और यहाँ पे जो है वो थॉमस जो है उसको काफ़ी ज़्यादा समझाता है कि ये जो है ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन है, या फिर तुम सपना अपना देख रहे होंगे दिन में, या फिर तुमको ऐसा लग रहा है। ऐसा रियल लाइफ में कोई भी नाता नहीं होता किसी मूवी से कि तुम ऐसा मूवी देखो ऐसी चीज़ें हो रही हैं। वो काफ़ी ज़्यादा उसको सीरियस नहीं लेता उस टाइम पे, वो सिर्फ हंस के उसकी बातें टाल देता है। एलन जो है वो चाहता था कि जितनी भी सुपर पावर्स होती थी उन वैम्पायर्स मूवी के अंदर, उन वैम्पायर्स के पास, वो मेरे को भी मिल जाए रियल लाइफ में। जो उसको कैरेक्टर दिखना स्टार्ट हो चुका था, इमेजिनेशन करता था वो जिस कैरेक्टर को लेके जिसका नाम था स्काई, वो लिटरली उससे बातचीत भी करने लगा था रियल लाइफ में। पता नहीं क्या है, इसको तुम पागलपन बोलो, बट उसके हिसाब से उसको वो लिटरली दिखता था। यहाँ पे वो उससे बातचीत करता था, यहाँ पे उसको वो चीज़ पूछता भी था कि मैं कैसे बन सकता हूँ। तो यहाँ पे जो है उसने बताया कि तुमको एक आदमी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जहाँ पे उसका तुमको ब्लड पीना पड़ेगा, जिस वजह से तुम्हारे पास वो है सारी पावर्स आ जाएंगी जो कि एक वैम्पायर्स के पास होती हैं। ये सिर्फ एलन की इमेजिनेशन थी जिसको वो सच मान रहा होता है। लास्ट टाइम जो है वो थॉमस ने इन्वाइट करा था एलन को, इस बार जो है एलन ने इन्वाइट करा थॉमस को अपने घर पे मूवी देखने के लिए। तो यहाँ पे वो आता है मूवी देखने के लिए, दोबारा से एलन जो है वो थॉमस से बात करना स्टार्ट कर देता है उसी कैरेक्टर के बारे में, उसी मूवी के बारे में। मैं ऐसी चीज़ें करूँगा तो मेरे को पावर्स मिल जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट आ चुका था थॉमस ये सारी चीज़ें सुन के कि ऐसा रियल लाइफ में तो कुछ होता नहीं है। अब किसको पता है कि वैम्पायर्स लिटरली एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं, ये सिर्फ ऐसा मूवी के लिए है। उसको वो रियल चीज़ें लग रही हैं सारी की सारी, तो वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट यहाँ पे हो जाता है एलन से कि यहाँ पे जो है वो उसको थोड़ा बहुत पोक करने लग जाता है, जिस वजह से एलन जो है वो सीरियस हो जाता है, उससे लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही थॉमस जो है उस कैरेक्टर को ट्रोल करना स्टार्ट कर देता है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता रियल लाइफ में। वो उसकी बातों को लिटरली ऐसे नकार रहा होता है, हंस रहा होता है उसके ऊपर, उसको ट्रोल कर रहा होता है बेसिकली। तो एलन जो है यहाँ पे इतना ज़्यादा उससे गुस्सा हो जाता है, यहाँ पे वो जो है अपने किचन में जाता है और वहाँ से चाकू निकाल के लेके आता है लिटरली इस छोटी सी बात के ऊपर। तभी यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसको मैं आगे जाके डिस्कस करूँगा। कुछ टाइम बाद पुलिस आती है वहाँ पे, इन्वेस्टिगेट करती है, जब उनको काफ़ी टाइम तक थॉमस वहाँ पे उनको नहीं मिलता है। उनको ये चीज़ पता चली कि इनके साथ ऐसा मूवी प्लान बन रहा होता है इन दोनों का देखने का। तो यहाँ पे जो है उसके घर आया वो, तभी यहाँ पे उनको पता चल जाता है कि हमको किस आदमी से, किस लड़के से इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए। तो डायरेक्टली जाते हैं एलन के पास, जहाँ पे वो अपना जो क्राइम है वो कमिट कर लेता है कि उसने ही जान ली है अपने बेस्ट फ्रेंड की, थॉमस की। बताता है कि यहाँ पे वो दोनों मूवी देख रहे होते हैं, कुछ उनकी ऐसा लड़ाई हो जाती है एक कैरेक्टर को लेके सिर्फ कि वो ऐसा ट्रोल कर रहा होता है। तभी वो किचन से जाके एक चाकू लेके आता है, तभी उसके स्टमक में स्टैब कर देता है। तभी वो वहाँ से भाग जाता है उस ही पेन में कि वो एक हॉस्पिटल या फिर अपने घर वो कभी पहुँच ही नहीं पाया। यहाँ पे वो सारी चीज़ें बताता है कि जब पुलिस वालों को भी उसकी बॉडी मिली, वो इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से, ब्रूटली तरीके से मारी गई होती है कि वो लिटरली पहचान में भी नहीं आ रहा होता है कि ऐसा किसी ने कुछ करा होगा सिर्फ एक मूवी के चक्कर में, इतना ज़्यादा हाईली इन्फ्लुएंस होके। यहाँ पे जो एलन है उसने क्या करा, चाकू मारा अपने दोस्त के पेट में एंड वो हॉस्पिटल की तरफ भाग रहा होता है, वहाँ से भाग रहा होता है सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। तभी जो है वो एक हथौड़ा लेके आता है और उसको पीछे से मारता है बहुत बुरी तरीके से। जैसे ही उसको मारता है तभी वो अपना चाकू निकाल के दोबारा से मल्टीपल टाइम्स अपने ही फ्रेंड के स्टमक में मारता है, जिस वजह से उसकी जो है वहीं पे डेथ हो जाती है। वो दोबारा से हथौड़ा उसके सर पे मारता है, जहाँ पे उसका जो ब्रेन होता है वो बाहर निकल के आ जाता है। और लिटरली वो जो लड़का होता है एलन, जैसे कि उसने उस कैरेक्टर ने बताया था कि तुमको एक लड़के का खून पीना है और जान लेनी है, तुम एक वैम्पायर बन जाओगे, जिसको वो सिर्फ इमेजिन करता था। यहाँ पे वो लिटरली अपने दोस्त के जिसपे उन्हें हथौड़ा मारा था उसका सर ऐसा बाहर निकल के आता है, वो लिटरली उस सर को अपने दोस्त के खा लेता है और यहाँ पे उसका वो ब्लड भी पीता है, इस वजह से उसको ऐसा लगता है कि वो वैम्पायर बन जाएगा। तो में जब ट्रायल हुआ, जितने भी वहाँ के लोग होते हैं ये सारी चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं कि एक लड़के ने ऐसा चीज़ किया है, वहाँ पे सारे लोग जितने भी जज होते हैं, जितने भी वहाँ पे एडवोकेट्स होते हैं, वो सारी चीज़ सुनकर लिटरली दंग रह जाते हैं। एलन को जो है वहाँ पे मेंटली एग्जामिन भी किया गया कि वो मेंटली अनस्टेबल तो नहीं है, वो पागल तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कुछ भी चीज़ निकल के नहीं आती है।
वो सिर्फ एक हाईली इन्फ्लुएंस हो चुका था एक वैम्पायर मूवी से। एलन को 18 साल की जेल हुई। 15 नवंबर 2004 में वो अपने जेल में ही डेड मिला। मूवी लाइफ में रियल लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ये चीज़ें हमको तो पता है, बट जितने भी छोटे बच्चे होते हैं वो जब भी ऐसी मूवी देखते हैं तो वो नॉर्मल सी बात है, इन्फ्लुएंस हो जाता है, जहाँ पे उनको ये चीज़ों की समझ नहीं होती है कि ये ऐसा रियल लाइफ में कोई भी ऐसा नाता नहीं होता है जो भी मूवी में दिखा रखा होता है। यहाँ पे जो है मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर तुम्हारे पास जितने भी छोटे बच्चे हैं, तुम्हारे भाई बहन है, बेटा बेटी हैं, उनको कभी भी ऐसी मूवी थिएटर्स में दिखाना या फिर अपने घर पे भी दिखाना बिल्कुल भी अवॉइड करो, बिल्कुल भी मत दिखाओ गलती से भी, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं वो तुमको भी नहीं पता होगा। कि लिटरली ऐसी कुछ चीज़ें हो जाएंगी इसमें तुम्हारी भी गलती नहीं होगी, सिर्फ एक मूवी के कारण वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएंगे कि लिटरली चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगा कि जो उनकी जोनर होता है उसी के अकॉर्डिंग उनको मूवी दिखाना ठीक होगा। उनके अकॉर्डिंग ही ऐसी मूवीज़ को दिखाना बिल्कुल भी अवॉइड करो। मैंने बहुत टाइम देखा है मल्टीपल टाइम, ये थिएटर्स में भी अलाउ हो जाता है कि मूवी होती तो 18+ भी है, या फिर ऐसा जब भी कोई जैसे भूत वाली मूवी होती है, वैम्पायर मूवी होती है, उसमें लिखा होता है कि 18+ है, या फिर मतलब कि बच्चों को उसमें अलाउ नहीं करते हैं। बहुत सारे थिएटर्स में जो है वो अलाउ कर देते हैं, लिटरली बच्चे उनके बैठ के रो रहे होते हैं और यहाँ पे ऐसा पूरी मूवी सामने चल रही होती है, इसमें गंदे गंदे सीन्स आते हैं। गंदे सीन से मतलब सेक्सुअली नहीं, मतलब कि ऐसा खून खराबा दिख रहा होता है, पूरा वायलेंस हो रहा होता है, ऐसी कुछ चीज़ दिखाई जाती हैं जिससे बच्चे शायद से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं।